हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है 29 मई और मैं लेके आई हूँ आज का करंट अफेयर। आज जैसा कि आपको पता है कि डेली का करंट अफेयर मैं डेली लेके आती हूँ। हाँ, और किसी दिन अगर किसी कारणवश मिस हो जाता है कि मुझे कोई काम हो जाता है तो मैं फिर जितने टाइम के लिए 1 दिन या 2 दिन का मिस होता है वो साथ एक साथ लेके आ जाती हूँ, लेकिन आपको कंटेंट डेली का डेली प्रोवाइड कराती हूँ। तो आज का जो करंट अफेयर है वो शुरू करते हैं। देश का सबसे बड़ा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू है। तो ये यहाँ हेडलाइन, ये मेजर हेडलाइन है, इसलिए इस हेडलाइन को ऊपर दे रखा। बाकी इसका जो कंटेंट है वो यहाँ है। देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी ट्रांजेक्शन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू हो गया है। यह चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी भंडारण परियोजना है। देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी ट्रांजेक्शन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू हो गया है। यह चीन के बाद दुनिया की दूसरी, मतलब हमसे पहले चीन के पास भी ये फैसिलिटी है और उसके बाद में यह दुनिया का दूसरा है, यानी चीन के बाद हम ही दूसरे हैं। दूसरा देश है, भारत दूसरा देश है जिसने ये शुरू किया है। बड़ी बैटरी भंडारण परियोजना है ये, मतलब बहुत बड़ी, जो बड़ी बड़ी बैटरियाँ होती है ना उनका भंडारण करने, उनकी जो एनर्जी है उसको भंडारण करने का परियोजना है। यह है वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से पूरी होने वाली परियोजनाओं में से है। मतलब वैश्विक स्तर पर यानी पूरी दुनिया के स्तर पर सबसे तेजी से पूरी होने वाली परियोजना है, यानी इसको वैश्विक तौर पर सबसे तेजी से पूरी की गई है इस परियोजना को। है फिर नेक्स्ट है वियतनाम में चल रही एशियाई अंडर 23, मतलब एशियाई अंडर 23 जो अभी वियतनाम में चल रही है कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 2 फ्री स्टाइल रेसलर कुमार मोहित और चंद्र मोहन ने गोल्ड मेडल जीता। मतलब ये कुमार मोहित और चंद्र मोहन, ये जो दो हैं, इनको देखिए, शक्ल देख लीजिए, इनके चेहरा देख लीजिए गौर से। इन्होंने भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता, यानी भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल जिताया है। किसके अंदर जितवाया है? एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर। नेक्स्ट है फिर कुमार मोहित ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। कुमार मोहित ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम के अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया है। यह चैंपियनशिप वियतनाम के द नागा में हो रही है। वियतनाम जो देश है उसके जो ये स्थान है दा नाग में हो रही है, यानी एक जगह का नाम है ये दा नाग, यहाँ पे ये हो रही है, जो 31 मई तक चलेगी। इसमें भारत के 30 पहलवानों ने हिस्सा लिया है। ये 31 मई तक कंटिन्यू रहेगी और भारत के जो 30 पहलवान हैं उन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया है, जिनमें से ये 2 हैं, 2 ये भी हैं। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर, भारतीय रेलवे ने, जो भारत की रेलवे है, उसने हरियाणा के जिंद और सोनीपत, ये 2 जगह हैं हरियाणा के अंदर, इनका नाम है, प्रदेश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने को मंजूरी दी है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा के जिंद और सोनीपत जो 2 जगह हैं उस रूट के ऊपर, यानी जिंद से सोनीपत के लिए जो रूट है उस पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का मंजूरी दी है। 10 डिब्बों वाली है ट्रेन पूरी तरह हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगी। इसकी अधिकतम रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 10 डिब्बों वाली यह ट्रेन पूरी तरह हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगी। मतलब 10 डिब्बे हैं इसके अंदर, ये पूरी तरह हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी और इसकी अधिकतम रफ्तार 75 प्रति घंटा होगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होगी। नेक्स्ट बिजनेस से है। बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है अभी भारत के, आज की तारीख में क्या हुआ है, मतलब 24 घंटों के अंदर बिजनेस में क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। भारत चीन के बीच लिपुलेख सीमा व्यापार 7 साल बाद फिर शुरू हो रहा है। मतलब लिपुलेख जो दर्रा है, आपको मैंने उसमें भूगोल में पढ़ाया है, लिपुलेख दर्रा, वहीं पे जो एक व्यापारिक रास्ता वहीं से जाता है जो भारत और चीन को कनेक्ट करता है। ये चीज़ मैंने आपको दर्रों में पढ़ाई थी है। तो वो है व्यापार 7 साल बाद फिर शुरू हो रहा है, मतलब इस मार्ग से जो व्यापार होता है वो 7 साल बाद में वापस से शुरू हो रहा है। 2020 में गलवान विवाद के बाद इसे बंद किया गया था। मतलब 2020 में गलवान झड़प हुई थी, है, उस वक्त ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था उस वक्त भी, है, तो तब ये बंद हो गया था, लेकिन अभी वापस ये रिस्टार्ट हो गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से व्यापारी बिना वीज़ा केवल ट्रेंड पास के जरिए तिब्बत की तकलाकोट मंडी तक जा सकेंगे। मतलब कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जगह से व्यापारी बिना, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जो जगह है वहां से लेके बिना व्यापारी बिना वीज़ा केवल ट्रेड पास के जरिए, एक पास होता है जो व्यापार करने के लिए मिलता है। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है और अगर वो पास है तो उसके जरिए भी तिब्बत की तकलाकोट मंडी तक है, मतलब पिथौरागढ़ से लेके तकलाकोट मंडी तक अगर आपके पास ट्रेड पास है तो उसके आधार पर आप वहां तक जा सकते हो। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो भी, अगर कोई व्यापारी वहां तक जाना चाहता है तो उस पास के थ्रू जा सकता है। पहली बार
यहाँ घोड़ों खच्चरों की जगह वाहनों से माल भेजा जाएगा। मतलब क्या कि पहाड़ी इलाका होता है ना, वहाँ घोड़े और खच्चर जाते हैं, वाहन कम जाते थे, पहले कम जाते थे, अब तो वाहन भी जाते हैं क्योंकि वहाँ रोड हो गई है, काफ़ी सुविधा हो गई इसलिए। लेकिन अब वहाँ से वाहन के थ्रू जो है माल की आवाजाही होगी। स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स के अंदर 24 घंटे के अंदर क्या क्या हुआ है, क्योंकि 24 घंटे डेली का करंट अफेयर करा रहे, तो ऑफिशियली जो 24 घंटे में हुआ वही हम पढ़ेंगे। राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के एक सीजन में 600 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। राजस्थान रॉयल्स जो टीम है आईपीएल की, उसके अंदर 15 साल की जो वैभव वंशी है, वो जो आईपीएल के अंदर 600 रन बनाने वाले युवा खिलाड़ी, युवा मतलब बिल्कुल बच्चा ही है, अभी 15 साल का बन गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम था, मतलब वैभव से पहले यह ऋषभ पंत के नाम था। वैभव ने एक सीजन में 65 छक्के लगाकर क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। मतलब वैभव ने इसी सीजन में 65 छक्के लगाए हैं। तो वैभव से पहले छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो था वो क्रिस गेल का था, जो 59 थे। 59 छक्के उन्होंने क्रिस गेल ने लगाए थे, उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है वैभव ने। उन्होंने 16 गेंदों में अर्धशतक भी जड़ा, मतलब 16 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक कंप्लीट कर दिया। किसने? वैभव ने। लद्दाख की पुग्गा घाटी में, ये मैंने आपको जो बताया पुग्गा घाटी, हाँ, लद्दाख की पुग्गा घाटी में 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने को मंजूरी मिल गई है। लद्दाख की पुग्गा घाटी जो है में 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने को मंजूरी मिल गई। मतलब भारत भूतापीय ऊर्जा जो परियोजना है उसकी स्थापना पुग्गा घाटी तक कर सकता है, जो 14,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर स्थित है। इस परियोजना को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन विकसित करेगी। मतलब इस परियोजना को जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है वह विकसित करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र में स्वच्छ शून्य कार्बन उत्पादन करना है। इसका उद्देश्य क्या है इस परियोजना का? स्वच्छ और शून्य कार्बन ऊर्जा उत्पादन करना। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, अपनी जो देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया है। यह पुरस्कार पाने वाला देश का 15वां राज्य बन गया है। मतलब कि सिक्किम जो है वो देश का 15वां राज्य बन गया है यह पुरस्कार पाने वाला। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रपति पुलिस ध्वज। यह भारत में किसी राज्य या केंद्र पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। भारत में किसी राज्य या केंद्रीय पुलिस बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये कौन सा सर्वोच्च सम्मान? राष्ट्रपति पुलिस ध्वज जो है। वर्ड ऑफ द डे, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि आज का वर्ड कौन सा रहा, जैसे सबसे ज्यादा यूज किया गया बोलचाल की भाषा में भी, और एक नया वर्ड निकल के आया है। तो ये है कार्बन बॉर्डर टैक्स। कार्बन बॉर्डर टैक्स, यह शब्द, ये रहा कार्बन बॉर्डर टैक्स। यह शब्द यूरोपीय संघ की एक नई नीति के लिए इस्तेमाल होता है। यूरोपीय संघ की एक नई नीति है ये, जिसके लिए नई नीति है जिसमें ये शब्द उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। जिसका नाम क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यूरोपीय संघ की है ये, जिसके लिए यूरोपीय संघ की एक नई नीति है जिसके लिए इसे यूज किया जाता है। इसका उद्देश्य ज्यादा प्रदूषित फैलाकर बनने वाले उत्पादों पर नियंत्रण करना। मतलब जो उत्पाद ज्यादा प्रदूषण फैलाकर बनाए जाते हैं ना, उनको ऊपर नियंत्रण करना कि इनकी जगह कोई दूसरा उत्पाद बना लो या फिर कम बनाओ ताकि प्रदूषण कम हो। कोई देश स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम या अन्य सामान यूरोपीय संघ में निर्यात करता है। मतलब कोई देश अगर स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम या अन्य कोई भी सामान यूरोपीय संघ से निर्यात करता है, यूरोपीय संघ में निर्यात करता है। निर्यात मतलब आपको पता होगा, अपने देश से जो सामान हम दूसरे देश में भेजते हैं उसे निर्यात बोलते हैं, और दूसरे देश से जो सामान हम अपने देश में मंगाते हैं उसे हम आयात बोलते हैं। और उसके उत्पादन में ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ है, मतलब उस सामान को उत्पाद करने में अगर ज्यादा कार्बन उत्सर्जित हुआ है तो उस पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। मतलब एक देश दूसरे देश को अगर कोई सामान निर्यात करता है और वो सामान बनाने में अगर ज्यादा कार्बन उत्सर्जित हुआ है, तो जिस देश में निर्यात किया जा रहा है उस देश को ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। यूरोपीय संघ चाहता है कि दूसरे देश भी साफ और पर्यावरण अनुकूल तरीके से उत्पादन करें। मतलब यूरोपीय संघ ये चाहता है कि बाकी जो दूसरे देश हैं वह भी साफ
साफ सुथरे तरीके से और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद करें कि जो पर्यावरण में नुकसान ना करे। हैं आजकल ये क्लाइमेट वाला बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें निकल के आ रही हैं। आप देख रहे हो अपनी जो रूटीन की लाइफ है उनमें भी क्लाइमेट में कितने चेंजेस आ रखे हैं, उस वजह से ये सब हो रहा है। यह सब इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस टैक्स की वजह से निर्यात महंगा हुआ है, जिससे भारत जैसे विकासशील देशों के उद्योगों पर बुरा असर पड़ा है। मतलब निर्यात, ये चर्चा में इसलिए है ये शब्द कि इसकी वजह से निर्यात महंगा हो गया है, जिसका भारत जैसे विकासशील देश, विकासशील अपना जो देश है वो विकासशील ही है, मतलब अभी प्रगति कर रहा है। तो उसका भी बुरा असर अपने देश पे पड़ा। विकासशील क्या होता है? जो प्रगति कर रहा है, और विकसित जो कर चुका है। हाँ, और आप आज के 2 क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपको डेली 2 क्वेश्चन देती हूँ और उसके आंसर्स भी बताती हूँ कि आप डेली अगर 2 क्वेश्चन यानी 2 मिनट याद करने में लगती है, तो आप 2 क्वेश्चन भी करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब एक बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो उसका बेनिफिट आपको फिर बाद में एक साथ बहुत ज़्यादा मिलेगा। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन किन नदियों के डेल्टा से बना है? मतलब कौन सी 2 नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं और वहीं पे सुंदरबन बना हुआ है? कौन सी नदियां? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ऊपर से आती है निकल के, और गंगा इधर से उत्तर प्रदेश बिहार इधर की साइड से जाती है, और ब्रह्मपुत्र जो है ऊपर आसाम से निकल के आती है, आसाम अरुणाचल वहाँ से। और जब ये दोनों एक जगह पे आती हैं तो इनका जो वहीं पे सुंदरबन बनता है, नदियों के डेल्टा से बना है, वहाँ डेल्टा बनता है इसका। नेक्स्ट, 1 लाख बल्बों से जगमगाने वाला और इंडो सरासेनिक वास्तुकला शैली में बना एक महल, यह महल कौन सा है? 1 लाख बल्बों से जगमगाने वाला, मतलब इसके अंदर 1 लाख बल्ब हैं और इंडो सरासेनिक वास्तुकला शैली, मतलब इसके अंदर इंडो सरासेनिक वास्तुकला शैली है, शैली से बना यह महल कौन सा है? कौन सा है यह महल? आपने किसी ने देखा है इसको पहले? यह है मैसूर पैलेस, इसका आंसर होगा मैसूर पैलेस है। और मैं यहाँ गई हुई हूँ और मैंने ये देखा हुआ भी है। मैसूर कहाँ है? कर्नाटका के अंदर है। अब आप कर्नाटका में मैसूर है जहाँ पे ये मैसूर पैलेस बना हुआ है, और ये बहुत फेमस जगह है, बहुत फेमस जगह है, ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस जगह है। अब मैं इसलिए गई हुई हूँ क्योंकि मेरी जो परवरिश है ना वो यहीं की है। नेक्स्ट, ओके। तो आज का करंट अफेयर यही ख़त्म होता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स जो भी ये क्लास देख रहे हैं वो डेली का करंट अफेयर डेली लर्न कर लेते होंगे। पढ़ना एक अलग चीज़ होती है और लर्न करना एक अलग चीज़ होती है। पढ़ना मतलब आप चलते चलते किसी चीज़ को पढ़ लिया है, वो एक अलग चीज़ है। और लर्न करने का मतलब ये होता है कि आप कभी भी अगर उसे या लिखने बैठो या याद हो तो वो चीज़ वापस याद हो जाएगी। हाँ, मतलब दिमाग में रिकॉल हो जाती है वो, हाँ ये मैंने याद किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हर स्टूडेंट्स डेली का करंट अफेयर डेली ही याद कर ले रहा होगा, ताकि बाद में बर्डन ना पड़े उनके साथ, उनके सर के ऊपर एक साथ ज़्यादा बर्डन ना आए उनके सर के ऊपर, ताकि डेली का डेली वो पढ़ ले रहे होंगे। और बाकी अब मिलेंगे कल की इसी टाइम इसी वक्त, कल की करंट अफेयर लेके वापस यहीं मिलेंगे। ओके, थैंक यू।